एक लड़के ने राब्ता करके मुझे बताया कि सर साबिर चौधरी, एक लड़की मुझ पर कई सालों से आशिक थी। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। जो मैं कहता था वो वही करती थी। अगर मैं जरा सा भी उससे दूर होता था तो वो बेचैन होकर तड़पने लगती थी। कभी मसरूफियत की वजह से मैं उससे कुछ वक्त बात नहीं कर पाता था, तो जैसे ही उससे बात होती वो मेरी आवाज सुनकर खुशी से रोने लगती थी कि शुक्र है तुम्हारी आवाज सुनने को मिली और मेरी जान में जान आई। मेरा उसे छोड़ देने का ख्याल तक उसे खौफजदा कर देता था। जब मैं कभी उसे ये कहता था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो ये सुनकर वो कांपने लगती। मेरी मिन्नतें करती थी कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे कभी न छोड़ना। वो मुझसे इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत करती थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई मुझसे इतनी पागलों सी मोहब्बत भी कर सकता है। मैं अक्सर उसे कहता था कि तुम पागल हो, मगर फिर कुछ माह पहले उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया तो मैं हैरान हो गया। मुझे यकीन था कि वो कहीं नहीं जा सकती। गो के कभी उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को समझाया कि लड़कियां ऐसा करती हैं, कभी ब्लॉक कर देती हैं, कभी अनब्लॉक, लेकिन जाते कहीं नहीं है। उसने भी कहाँ जाना है। उसके अंदर मेरा इश्क इतना भरा हुआ है कि वो चाहकर भी मुझे नहीं छोड़ सकती। मैंने एक दिन इंतजार किया, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, और इसी तरह करते करते जब कई दिन गुजर गए और वो वापस लौट कर नहीं आई तो मेरी सांसें बंद होने लगी कि उसे हुआ क्या है। जब मैंने उसकी बेस्ट फ्रेंड से राब्ता किया और उसके आगे रो रो कर पूछा कि बताओ तो सही क्या हुआ है, तब उसने मुझे बताया कि उसने तुम्हें छोड़ दिया है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया कि इसमें इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतना हौसला कहां से आ गया कि उसने मुझे छोड़ दिया। जब मुझे पता चला कि उसने मुझे छोड़ दिया है तो जो उसकी हालत होती थी वही पागलपन जैसी हालत मेरी हो गई। मुझे बैठे बैठे ये सोचकर रोना आ जाता कि मेरी अब इससे बात नहीं होती। मुझे भूख लगना बंद हो गई है, कुछ करने को दिल नहीं करता। उसके पुराने मैसेजेस बार बार पढ़ता रहता हूँ। उसकी पुरानी तस्वीरों को देखकर तस्कीन हासिल करने की कोशिश करता हूँ। मेरा ज़हन ये सोच सोच कर पागल हो गया है कि उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि जो 1 मिनट भी मेरे बगैर नहीं रहती थी अब इतने माह से मेरे बगैर रह रही है। कुछ दिन पहले मैंने उसकी बेस्ट फ्रेंड के सामने अपने हाथ को कट लगाकर पूछा कि अगर तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। मेरे जिस्म से खून निकलता देखकर वो डर गई और उसने मुझे बताया कि उसने माहिर नफ्सियात सर साबिर चौधरी से फोन पर बात की थी। उनसे बात करने के बाद मैंने महसूस किया है कि वो ताकतवर हो गई है। वो तुम्हें क्या किसी को भी छोड़ सकती है। ये सारी बात बताने के बाद उस लड़के ने मुझसे पूछा कि सर क्या उस लड़की ने आपसे बात की थी। मैंने उसे जवाब दिया कि मुझसे हजारों लड़कियां रहनुमाई के लिए राब्ता करती हैं। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि उसने मुझसे राब्ता किया है या नहीं। वैसे भी मुझसे राब्ता करने वाली लड़कियों के नाम या उनकी मालूमात संभाल कर नहीं रखता, क्योंकि मैं एक मुखलिस माहिर नफ्सियात हूँ। एक मुखलिस माहिर नफ्सियात सिर्फ मदद करता है, मालूमात इकट्ठी नहीं करता। और अगर फर्ज करें कि किसी की मालूमात मेरे पास हों भी तो मैं उसे किसी और को नहीं देता, क्योंकि ऐसा करना मेरे प्रोफेशन के खिलाफ है। इसलिए आप इस तरह के सवाल पूछने की बजाय कोई ऐसा सवाल पूछें जिनकी मदद से मैं आपकी मदद कर सकूं। इस पर उसने मुझे कहा कि सर मैं आपके सामने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाने के लिए तैयार हूं कि मैं उस लड़की के साथ मुखलिस हूं। मैं उससे मोहब्बत करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आपने उसकी बात सुनकर उसके अंदर मेरे खिलाफ जहर भर दिया है, जबकि मैं आपके सामने कन्फेस करने यानी मानने के लिए तैयार हूँ कि उसमें कोई शक नहीं कि मैं उसकी बेकदरी करता था, उसको जानबूझकर तंग करता और अजियत देता था, उसे जज्बाती ब्लैकमेल करता था, उसे छोड़ने की धमकियां देकर कंट्रोल करता था। मगर सर मुझसे गलती हो गई। मैं उससे और आपसे माफी मांगता हूँ। आप खुद उसके अंदर से अपना भरा हुआ जहर निकाल दें ताकि वो वापस आ जाए। मैंने उससे कहा कि मेरी बात गौर से सुनो। मैं लड़की नहीं हूं जो कुरान पर हाथ रखे हुए लड़के की बातों में आ जाऊं। मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूं। मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं। जैसे जुमले लड़कियों को ज़हनी गुलाम बना सकते होंगे, मगर मुझे नहीं। इसलिए नहीं कि मैं आपकी मोहब्बत को नहीं मानता, बल्कि इसलिए कि मैं लफ्जों को नहीं अमल को मानता हूं। किसी से मोहब्बत का होना या ना होना अल्फाज नहीं, आमाल से परखा जाता है। मुंह से ये कहने से क्या होता है कि मैं मुखलिस हूँ,
जबकि आपकी सारी हरकतें दुश्मनों जैसी हैं। अगर आप इससे शादी करना चाहते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बच्चों को बाजार में खिलौना पसंद आ जाए तो वो भी उसे लेने की जिद करने लगते हैं, चाहे खरीदने के बाद घर ले जाकर खुद ही अपने हाथों से उस खिलौने को तोड़ दें। जिसे आप जहर कह रहे हैं, ये वही ताकत है जिसे मैं फख्र से लोगों के अंदर भरता हूँ, ताकि वो जुल्म बर्दाश्त करने की बजाय उससे बाहर निकल जाएं। मेरा भरा हुआ जहर जिंदगी लेता नहीं बल्कि जिंदगी देता है। आप ऐसा करें, उस लड़की को वक्त दें। अगर आपकी मोहब्बत मुखलिस हुई तो वो वापस आ जाएगी, वरना मेरा भरा हुआ जहर उसे जिंदगी भर पुरसुकून रखेगा और उसकी जिंदगी को सुकून से